अब आजकल तो लोगों को विरासत में न मिलती है हो, तो अब विरासत में आप भजा नहीं पाइए तो उसमें लोग क्या करें। विरासत में सब नया जो युवा है उसको तो सब कुछ विरासत में मिला हुआ है। आप अपराध की बात भी करते हैं, घर से निकलते भी नहीं। पटना में आज भी कल गोली चली, एक लोग मर गए, एक लोग हॉस्पिटल करते। दोनों आदमी तो साथे थे ना कुछ दिन पहले, तब अपराध नजर नहीं आया। और मंच पर रखिएगा सारे अपराधी को, और गणेश परिक्रमा करिएगा अपराधियों का। बगैर अपराध के, बगैर माफिया के बिहार की राजनीति चल ही नहीं सकती, और कोई दल चल ही नहीं सकता, कोई जात चल ही नहीं सकता। दिल्ली से अभी अभी पप्पू यादव पटना पहुंचे और देखिए लालू प्रसाद यादव का आज जन्मदिन है। पप्पू यादव से सवाल किया गया, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। उतना ही नहीं, देखिए आपराधिक को लेकर लगातार बिहार में कई सवाल उठ रहे हैं, पर पप्पू यादव ने कह दिया किस तरीके से जात को लेकर, अपने जात के जो लोग हैं वो अपने आपराधिक छवि के लोगों को आगे बढ़ाते हैं, उनको वोट देते हैं। उतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव के भी जन्मदिन पर उन्होंने किस तरीके से अपनी बातों को रखा, वो तमाम बयान हम आपको पहले सुनवाते हैं। भैया तो कबीर जी का जन्मदिन है, कबीर का जन्मदिन है। मानवता के प्रतीक थे कबीर, वैचारिक क्रांति के प्रतीक थे कबीर, बदलाव के प्रतीक थे कबीर। जाति धर्म मजहब से बहुत ऊपर थे कबीर। तो आज जीवन में कबीर का आचरण सबको स्वीकार कर लेना चाहिए। एक अच्छा इंसान दुनिया के लिए जीने की आदत कर लेनी चाहिए। लालू यादव जी दीर्घायु रहें और बिहार के 13 करोड़ गरीब जनता के लिए सोचें, यह मेरी शुभकामना। सर, दलितों बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का आते हैं, दलितों पर राजनीति शुरू हुई है। एक और चिराग पासवान की शाहबाद की रैली में राजनीति है, कौन फेर फार में है आप लोग। चुनाव आता है तो नेताओं की अपनी राजनीति वार ये चलता रहता है, प्रॉक्सी वार, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। चुनाव का जब 3-4 महीना बचता है तो सबकी अपनी अपनी दुकान खुल जाती है, सब लोग उसमें। कहाँ आप लोग फंसे हुए हैं जी। अब समझिए, आप देखिए ना, जीतन राम मांझी साहब को जितना बड़ा मंत्रालय है, अब उनको तो बिहार में रोजगार का रास्ता खोल देना चाहिए, तो उन्हीं को करना है। और जीतन राम मांझी तो पिता की तरह है, चिराग जी के लिए भी, मेरे लिए भी। अब बेटे की तरह जीतन राम मांझी आशीर्वाद देते ही रहे। मुझे लगता है आगे भी चिराग जी को आशीर्वाद जीतन राम मांझी का मिलता रहेगा। और मुझे बाप बेटे का रिश्ता बना के, राजनीति अपने जगह पर है, रिश्ता अपने जगह पर है। अब आजकल तो लोगों को विरासत में न मिलती है हो, तो अब विरासत में आप भजा नहीं पाइए तो उसमें लोग क्या करें। विरासत में सब नया जो युवा है उसको तो सब कुछ विरासत में मिला हुआ है। कोई संघर्ष का तो कुछ देन है नहीं, कोई मतलब है नहीं। और बिहार की राजनीति जाति पर आधारित है, तो लोगों को लगता है कि जितना हम दोनों हाथ डुबकी लगा सकते हैं लगा लो, उसमें क्या। नीतीश कुमार को लेकर पक्ष के लगातार करेंगे। आप क्या कह रहे थे? अपराध पर बात कर। देखिए, अपराध के बारे में समझिए। अब अपराध, बलात्कार, ये सब कोई मुद्दा नहीं बचा है जनता के लिए, समाज के। समाज ज्यादा दोषी है बनस्पत सरकार और पदाधिकारी से, और नीतीश कुमार से ज्यादा दोषी पदाधिकारी। नीतीश कुमार जी अकेले क्या करें। जनता चाहती है अपराधी, माफिया, जमीन बालू शराब, इन्हीं माफियाओं को टिकट। और जो लोग अपराध की बात करते हैं उनको घर से निकलना चाहिए। आरा में लोग जाते हैं और गैंग रेप हुआ है, बच्चे का बलात्कार, को मार दिया ओवरडोज दवाई दे करके, आप उसके यहाँ नहीं जाते। नरसंहार हुआ, क्यों नहीं गया। बक्सर चौसा में मारा गया, क्यों नहीं गया। मुजफ्फरपुर में पुलिस के द्वारा जुर्म हुए, क्यों नहीं गए। छपरा में जुर्म हुआ, क्यों नहीं गए। गोपालगंज में एक बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिया गया, क्यों नहीं गए। आप अपराध की बात भी करते हैं, घर से निकलते भी नहीं। पटना में आज भी
कल गोली चली, एक लोग मर गए, एक लोग हॉस्पिटल। अभी विक्रम में जा रहा हूँ, फिर मैं सिटी जाऊंगा। जो बात कुंदन कृष्णन जी कह रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं अवेयरनेस की बात। हम भैया सारा राइफल लाइसेंस तो आप जमीन बालू शराब माफिया को ही दिए हैं, और जब डीएम चलता है तो लाखों लाख रुपया लेके लाइसेंस देके जाता है। जब जिले से डीएम जाता है तो अपराधी माफिया ठेकेदार पट्टेदार को आप व्यापारी को लाइसेंस कहाँ देते? आम आदमी को लाइसेंस कहाँ देते? जो जितना पैसा देगा उतना राइफल ले लेगा। आप इस बार भी जो डीएम का ट्रांसफर हुआ उठा के देख लीजिए। तो भैया आप जितने लोगों ने डीएम ने दिया है, क्या आप कैंसिल करेंगे? है आपकी हैसियत? और मैं कुंदन कृष्णन जी से पूछना चाहूंगा, कुंदन कृष्णन जी भोपाल में एक विधायक पूरा जमीन कब्जा कर लिए, और बीजेपी से पूछना चाहेंगे, और जदयू से अपराध की बात करते हैं, आपको जाति, जदयू के प्रवक्ता को आपको जाति आधारित अपराध क्यों नहीं नजर आता? अपराधी नजर क्यों नहीं आता? और कुंदन जी एक बात और हम आपसे कहें कि एमएलए एमपी मंत्री बन गए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन एमएलए मंत्री संतरी को आप क्यों नहीं उनकी संपत्ति जब्त करते हैं? बालू माफिया मंत्री बन गए सासाराम में, और जो गोली चली, औरत मारा गया दिल्ली में, वो यहाँ आए तिहाड़ से तो मंत्री बन गए। तो अपराध को किसका बाप का दिन है रोकने का? ना समाज चाहता है, ना नेता चाहता है, ना दल चाहता है। आप चुनाव आता है तो राजनीति करते हैं। दोनों आदमी तो साथे थे ना कुछ दिन पहले, तब अपराध नजर नहीं आया। और मंच पर रखिएगा सारे अपराधी को, गणेश परिक्रमा करिएगा अपराधियों का, और अपराधियों को टिकट दीजिएगा माफियाओं को, तो अपराध कहां से रुकेगा? अपराध अभिप्राय हो गया है बिहार। बगैर अपराध के, बगैर माफिया के बिहार की राजनीति चल ही नहीं सकती, और कोई दल चल ही नहीं सकता, कोई जात चल ही नहीं सकता। सब जात अपने अपराधी को आका मानती है और उसी की अगरबत्ती दिखाती है। इसलिए अपराध, बलात्कार, भ्रष्टाचार ये इस देश में मुद्दा ही नहीं है, खासतौर पर बिहार में तो एकदम मुद्दा नहीं। जितने बलात्कारी टीवी पर देख रहे थे, सबको वोट दिया कि नहीं? अनवारुल हक और नवल यादव को वोट दिया था कि नहीं? सेंगर और ब्रजभूषण को वोट देके जिताया कि नहीं? पब्लिक आप बलात्कार कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? देवेगौड़ा का पोता 3000 बच्ची के साथ बलात्कार किया और सब वीडियो डाल दिया, एमपी बनाया कि नहीं पब्लिक? तो पब्लिक के लिए मुद्दा नहीं है कि आप बलात्कारी हैं, आप मेरा जात है ना, ज्यादा बलात्कार करके आइए, वोट हमसे लीजिए। माल होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। पब्लिक से बड़ा मैं पब्लिक को दोषी मानता हूं, सिर्फ सरकार को गाली मत दीजिए। और बिहार का पदाधिकारी बिल्कुल भ्रष्टाचारी है, गुंडा राज है, जाति के आधार पर क्रिमिनोलॉजी है उनके पास। सत्ताधारी जाति क्रिमिनल नहीं है, विपक्ष का जो भी जाति है वो क्रिमिनल है। तो अभी आपने सुना किस तरीके से पप्पू यादव ने आपराधिक घटनाओं को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। बिहार में कई जगहों पर गोली चली है, उस पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट क्लास झारखंड के साथ। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।